गद्दारी की? बेईमानी तो किया है हमारे साथ। बेईमानी हुआ आपके साथ? 100% बेईमानी हुई। पिता निर्दोष है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उस दल के वजह से हुई, दल के नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो उन्हीं की वजह से ना होगा और किसकी वजह से होगा? वो लोग मेरे साथ बेईमानी किया। आप इंग्लैंड से प्रत्याशी लाके महाराजगंज में खड़ा, इंग्लैंड से प्रत्याशी, तो फिर कौन आपके साथ खड़ा मिलेगा? कौन कार्यकर्ता आपके लिए काम करेगा? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार तक की चुनावी यात्रा बिहार के सभी जिलों, सभी विधानसभा तक पहुंच रही है। इस वक्त हम सारण के इलाके में हैं। सारण के इलाके में है और छपरा सारण जिले के मांझी सीट को लेकर के आज चर्चा होगी और हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व विधायक रणधीर सिंह। रणधीर सिंह पहचान के मोहताज नहीं है, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। बिहार में राजपूत समाज में कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा, जिनकी छवि, जिनका नाम पूरे देश भर में मशहूर है। हमारे साथ रणधीर सिंह खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि चुनाव प्रचार का वक्त है, आप क्षेत्र में निकल रहे थे, हमारे कहने पर आप यहाँ रुक गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिहार तक की तरफ से। धन्यवाद। रणधीर सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा होगा, चुनाव प्रचार के लिए आप उतर चुके हैं, कुछ ही दिन में टिकट की भी जो है वो कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, और चुनाव प्रचार में आप उतर चुके हैं, चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं, मांझी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिताजी की कमी कितनी खल रही है इस चुनाव में, क्योंकि वो आपके साथ बाहर नहीं है? अगर वो होते तो संभवतः चुनाव और मजबूती के साथ आप लड़ते। तो सबसे पहला सवाल मेरा है कि पिताजी की कमी इस चुनाव में अभी तक कितना खल रही है? देखिए, पिताजी का कमी सिर्फ चुनाव में खलने वाली बात नहीं है। पिछले 8 साल से एक झूठे मुकदमे में जेल में बंद है। कमी हर पल खलता है। चुनाव से ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव समय पे अभी आ गया है तो उनका कमी खलेगा, चुनाव बीत जाए तो उनका याद नहीं आएगा। पिता है, हर पल उनका याद रहता है, आते रहता है। और अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे मेरे अभिभावक हैं जो उनको अपना दोस्त, मित्र, भाई मानते हैं। उन लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग चर्चा के जरूर करते हैं कि कब तक आ जाएंगे। इस सब बात पे थोड़ा मन भावुक भी होता है कि हम लोग चाह के भी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव में प्रचार की बात आप बोले, अभी हम अपने लिए कहीं किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे। हम प्रदेश महासचिव के पद पे हैं जेडीयू के। एनडीए के पक्ष में मतदान समाज करे, इसके लिए हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। रणधीर सिंह जेडीयू से पहले कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक ये कह सकते हैं कि आरजेडी में थे और आरजेडी के लिए वोट मांगा करते थे। और ऐसा सारण जो बेल्ट है जिसमें 3 जिले आते हैं, चाहे गोपालगंज हो, सीवान हो या फिर सारण खुद जिला है, तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि राजपूत समाज का एक मुश्त वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाया करता था। तो कितना मुश्किल होता है कि आप कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव के लिए वोट मांग रहे थे, एक बार फिर से आप नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या कंफ्यूजन जैसा भी सिचुएशन जो है क्रिएट होता है आपके वोटर्स के बीच में, आपके लोगों के बीच में, समर्थकों के बीच में? तो देखिए ना, सिर्फ राजपूत जाति की बात नहीं है। मेरे पिता से या मुझसे हर समाज, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर है कि हम राजद में थे, राजद के द्वारा हमको धोखा दिया गया, झूठ बोला गया, ठगा गया। हम जेडीयू में हैं। समाज इस चीज़ को समझ रही है कि राजद हमारे साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी की। समाज तो खुद बेचैन है कि आने वाले समय में कितनी मजबूती से हम लोग उन लोगों से बदला लें। और बदला लड़ाई झगड़ा करके तो होगा नहीं, वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है उन लोगों को अपना औकात का था लग जाएगा। चलिए, अभी जैसे आपने ये कहा कि अभी मैं अपने लिए वोट मांगने ही नहीं जा रहा हूं, अभी हम एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं, एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में चूंकि आप मांझी में ज्यादा वक्त दे रहे हैं, हालांकि आप हर जगह जा रहे हैं, मांझी में लोग जो है वो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े, तो इसको लेकर के क्या तैयारी है? जब सिंबल आपको मिलेगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब आपके हाथ में सिंबल मिल जाएगा तो क्या चीजें बदलेंगी, या जिस तरीके से चीजें चल रही हैं अभी, जैसे प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे? लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों को? माझी मेरे लिए कोई नया नहीं है और ना माझी के लिए हम नए हैं। पिछले 10 साल से 12 साल से लगातार हम क्षेत्र में घूमने का काम किए हैं। दुख हो, सुख हो, कोई भी ऐसा जरूरत हुआ हो, हम क्षेत्र में रहे, लोगों के बीच में रहे। चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करना होता है। और जो बच्चा आप देखे होंगे कि पूरे साल तैयारी करता है, परीक्षा के समय में बिल्कुल निश्चिंत होकर एंजॉय करता है और एग्जाम दे के टॉप करता है। हम 5 साल मेहनत, 10 साल मेहनत किए हैं, तो चुनाव में 1 महीना मेरे मेहनत करने से और ना करने से क्या होता है? चुनाव नज़दीक है
और चुनाव पार्टी की तरफ से ऐसा हुआ कि माझी मुझे लड़ना है, पार्टी ये जिम्मेवारी मुझे देती है, एनडीए के नेता मुझ पर विश्वास करके ये जिम्मेवारी मुझ पर देते हैं, तो मजबूती के साथ समाज के जो भी लोग हैं हर वर्ग के पास जाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा, अपने पक्ष में एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करूंगा। और मुझे विश्वास है कि माझी विधानसभा के लोग पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में खड़े उतरेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए का सरकार बनाने के लिए सब लोग मजबूती से एक साथ खड़े होंगे। नहीं, लेकिन चूंकि पार्टी में आप जुड़े हैं, पार्टी में महासचिव के पद पे भी हैं आप, पार्टी के नेताओं से आपकी मुलाकात भी होती होगी, तो वो लोग मैसेज तो देते ही होंगे ना कि चूंकि सारण बेल्ट जो है संभालना है आपको खुद भी चुनाव में लड़ना है, उनसे तो बातचीत होती होगी ना? थोड़ा सब्र कीजिए, कौन कहाँ से लड़ेगा खुद मालूम चल जाएगा। नहीं, क्योंकि समर्थकों के मन में काफ़ी इच्छा होती है कि हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, चूंकि आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, बिहार में एक बड़े जाने माने चेहरे हैं, और खास करके इस इलाके में यहाँ जो 24-25 विधानसभा है, इन जगहों पर एक तो कह सकते हैं कि बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो ऐसे में आपका चुनाव लड़ना एनडीए के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, जेडीयू के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये तय पार्टी को करना है, ये तय एनडीए के नेताओं को करना है। उनको अगर लगेगा कि रणधीर को चुनाव लड़ाना चाहिए तो वो लड़ाएंगे। हम दल के साथ है, एनडीए के साथ है, और दल का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ मजबूती से हम खड़े। रणधीर सिंह क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से क्या कहते हैं, कैसे वोट मांगते हैं? पहले तेजस्वी यादव के लिए कैसे वोट मांगते थे, अभी नीतीश कुमार के लिए कैसे वोट मांगते हैं? ना, वोट मांगने वाली तो बात ही नहीं है। महाराजगंज लोकसभा के अंदर ही माझी विधानसभा भी है। हाँ। हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े हैं। मेरे पिताजी यहाँ से 4-4 बार सांसद रहे हुए। हाँ। माझी ही नहीं, पूरे महाराजगंज के लोगों से मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है, घरेलू संबंध है। हम एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी रहते हैं। उन लोगों के बीच में जाके मुझे वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? घर में भी वोट मांगना पड़ता है। ये मेरा घर है माझी। जिस दिन पार्टी का निर्णय हो जाएगा कि चुनाव लड़ना है, माझी का चुनाव 70-30 का होगा, 70% लोग हर वर्ग हर समाज के मेरे साथ मजबूती से खड़ा दिखेंगे। 70-30 का होगा? 70% लोग हर वर्ग हर समाज से मेरे साथ खड़े दिखेंगे आपको। हाँ। थोड़ा इंतजार कीजिए, पार्टी का जो भी घोषणा हो जाए, निर्णय आ जाए, उसके बाद आपको। रणधीर जी थोड़ा पीछे चलेंगे। लोकसभा चुनाव पिछले साल हुआ, लोकसभा चुनाव में भी आपके नाम की चर्चा थी कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वहां पर कहाँ चूक गए, टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ पाए? नहीं, वो तब आप महागठबंधन में उस वक्त महागठबंधन राजद के साथ थे। राजद की तरफ से हमको विश्वास भी दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। हम मेहनत भी किए थे, लेकिन अंतिम समय में क्या बात हुई नहीं हुई ये पार्टी के नेता बताएंगे, लालू जी बताएंगे, तेजस्वी जी बताएंगे। अखिलेश सिंह के बेटे चुनाव लड़े महाराजगंज से, वो तो पार्टी का निर्णय था ना। सीट राजद को लड़ना था, वहां से क्या गलती हुई? क्योंकि वो सीट महागठबंधन हार गई, क्या गलती हुई? अगर आप चुनाव लड़ते तो महागठबंधन के खाते में होता, ये भी होता कि आज भी रणधीर सिंह महागठबंधन में ही होते। नहीं, हम कहाँ होते नहीं होते वो अलग की बात है। हम राजद में थे तो अपने पिताजी की वजह से थे। हम पहली बार जब चुनाव लड़े तो जेडीयू और राजद दोनों साथ में था। हाँ। हम छपरा से विधायक बने। पिता का निर्णय था कि राजद में वो थे तो हम राजद में थे। और समाज या कोई दल का नेता ये उंगली मेरे ऊपर नहीं उठा सकता है कि हम दल के साथ गद्दारी किए। दल के तरफ से मेरे साथ धोखा दिया गया। क्या धोखा दिया गया? अभी युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है। हमें विश्वास दिया गया था। 4 साल 5 साल हम उस दल का झंडा लेके पूरे लोकसभा में घूमने का काम किए, लोगों को जोड़ने का काम किए, और अंतिम समय में वो सीट कांग्रेस को दे दिया जाता है जिस दल के पास कोई प्रत्याशी तक ना हो। जो लड़का विदेश में रहा हो, दिल्ली में रहता हो, उसको लाके महाराजगंज से चुनाव लड़ा दिया जाए, तो ये क्या कहिएगा? ये बेईमानी है। मेहनत जो कार्यकर्ता किसने खेल कर दिया? खेल किसने कर दिया? खेल किसने कर दिया, क्या कर दिया, उस पर तो कोई बात नहीं करना है कोई। हम लालू यादव को जानते हैं। राजद मतलब लालू यादव। तो उन्होंने गद्दारी की आपसे? लालू यादव ही नेता पार्टी के हैं, दल के हैं। उन्होंने गद्दारी की आपसे? वो विश्वास दिए थे कि तुमको चुनाव लड़ना है। हम उनके विश्वास पे क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे। गद्दारी किया उन्होंने आपसे? अगर विश्वास दे के और अंतिम समय पे छोड़ देना, किसको जानते हैं? राजद मतलब लालू यादव। तो उन्होंने गद्दारी की आपसे? लालू यादव ही नेता पार्टी के हैं, दल के हैं। उन्होंने गद्दारी की आपसे? वो विश्वास दिए थे कि तुमको चुनाव लड़ना है। हम उनके विश्वास पे क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे। गद्दारी किया उन्होंने आपसे? अगर विश्वास दे के और अंतिम समय पे छोड़ देना, किसी और दल को वो सीट दे देना, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे, गद्दारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मतलब सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि लालू यादव ने आपके साथ गद्दारी की? बेईमानी तो किया है हमारे साथ। बेईमानी हुआ आपके साथ? 100% बेईमानी हुआ है। यही दुख है। अगर उनको नहीं लड़ाना था, हमको साल 2 साल पहले बोल देते कि वहां तुमको नहीं लड़ना है, हम बिल्कुल निश्चिंत होते।
क्षेत्र तो मेरा नेता और जनता वाला क्षेत्र में मेरा लोगों से संबंध नहीं है। मेरा संबंध परिवार में जैसे एक भाई के साथ होता है, अभिभावक लोगों के साथ होता है, मेरे क्षेत्र में वैसे लोगों से संबंध है। हम क्षेत्र में अपना घूमते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना ये लोगों के बीच में हम नहीं करते। हम लोगों को विश्वास, बेइज्जती हुई, बिल्कुल बेइज्जती हुई, क्यों नहीं होगी बेइज्जती? लालू यादव की वजह से हुई, उस दल के वजह से हुई। दल के नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो उन्हीं की वजह से ना होगा और किसकी वजह से होगा? वो लोग मेरे साथ बेईमानी किया, वो लोग पार्टी से मुझे अलग किया। आपने नहीं छोड़ा राजा। हम कहाँ पार्टी छोड़े? जब आप विश्वास दे के धोखा दीजिएगा तो कौन आपके साथ खड़ा रहेगा? आपके नाम पे, आपके झंडा को लोग 5 साल 10 साल सड़क पर ढोने का काम करेगा, और जब चुनाव आए आप इंग्लैंड से प्रत्याशी लाके महाराजगंज में खड़ा कर इंग्लैंड से प्रत्याशी, तो फिर कौन आपके साथ खड़ा मिलेगा? कौन कार्यकर्ता आपके लिए काम करेगा? आकाश जी जो चुनाव लड़े महाराजगंज से, उनको चुनाव लड़े 1 साल से ज्यादा हो गया। हम दावे के साथ कहते हैं कि महाराजगंज में 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड का वो बता दे किस प्रखंड में कितना पंचायत है। आप जो बोलिए हम मानने को तैयार हैं। किसी प्रखंड में 5 मजबूत कार्यकर्ता का नाम बता दें। महाराजगंज लोकसभा में कितना पंचायत है, पंचायत का संख्या बता दें, नाम तो छोड़ दीजिए, जो कहिए मान लेंगे। जिस व्यक्ति को बनावट नहीं पता है वो व्यक्ति आता है और चुनाव लड़ जाता है, किस दम पे? क्या ये ईमानदारी की काम है? या जो 5 साल 10 साल आपका झंडा ढोएगा सड़क पे, गर्मी हो बरसात हो ठंडा हो, आपके नाम का लेकर जयकारा करेगा, पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, वो चुनाव लड़े? या कोई इंग्लैंड से दिल्ली से आए और टिकट आप दे दीजिए, सीट दे दीजिए, वो चुनाव लड़ जाए? ये तो बेईमानी है। मेरे साथ बेईमानी हुआ। ये क्या यही दुख है कि रणधीर सिंह ने उनकी पार्टी छोड़ दिया और अब नीतीश कुमार को जिताने का लक्ष्य लिया है कि तेजस्वी यादव को एक बड़ा नुकसान देंगे? बदला सीधी शब्द में पूछ सकते, बदला लेंगे 24 का बदला 25 हिसाब से बेईमानी का बदला कैसे लिया जाता है? हम तो राजनीतिक लड़ाई नहीं, हम बेईमान नहीं है। हम साथ रह के गद्दारी नहीं कर सकते, मेरे संस्कार में ही नहीं है कि आपको विश्वास दें और गद्दारी कर दें। हम डंके की चोट पे बोले हैं कि आप मेरे साथ धोखाधड़ी किए हैं, मेरे साथ बेईमानी की है। आने वाले समय में जो चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, आपका हिसाब किताब जो भी होगा, हिसाब किताब हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी एकदम सामने दिखेगा। हाँ। थोड़ा सब्र कीजिए। कितने सीटों पर नुकसान होगा आपकी वजह से? अच्छा ये बता दीजिए कि आपकी वजह से तेजस्वी यादव को, क्योंकि आप भी युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन एक युवा नेता जो कि एक बड़े चेहरे हैं, बड़ा प्रभाव रखते हैं अपने क्षेत्र में, उनके छिटक जाने से तेजस्वी यादव को कितनी सीटों पर सीधा सीधा नुकसान हो सकता है? तेजस्वी जी को ना पार्टी का परवाह है, ना परिवार का परवाह है। पारिवारिक बातों पर तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो आज बिहार में उनके परिवार का स्थिति दिख रहा है, जो अपने भाई के नहीं हुए, उनके साथ रहने वाला उनका वर्कर उनकी बहन के ऊपर टिप्पणी कर दे, नाराज तो उनकी बहन भी चल रही है। ऐसे लोगों पे क्या बोला जा सकता है? जो अपने परिवार का नहीं होगा वो जनता का। वहां किसकी गलती लगती है? तेज प्रताप की गलती है? तेजस्वी यादव की गलती है? तेज प्रताप की गलती है? क्या गलती है तेज प्रताप की? हमें तो कोई गलती नहीं दिखता है। अगर गलती तेज प्रताप में है तो उनके पिता हैं, उनकी माँ है, भाई है, घर परिवार में बैठ के बात करना चाहिए। ये समाज में बात करने वाली चीज थोड़ी ना है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने तो उसमें कुछ निर्णय ही नहीं लिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया, घर के भी बड़े हैं, पार्टी में भी बड़े हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया उनके साथ है। लालू जी का उम्र हो गया है, उनका निर्णय तो कुछ होता नहीं है, जो निर्णय होता है तेजस्वी। अच्छा, चूंकि आप आरजेडी में भी रहे हैं, एक मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं कि अब आरजेडी में सब कुछ तेजस्वी यादव का ही चल रहा है, तो आप चूंकि आरजेडी में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं आरजेडी में, आपने आरजेडी से चुनाव भी लड़ा था, जब आप आरजेडी जाते थे वहां पर तो लालू यादव से आपकी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी क्या? कोई भी फैसले लालू यादव लेते थे या सब कुछ तेजस्वी यादव लेते थे? नहीं, पहले तो लालू जी ही पार्टी के नेता थे और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे वही है। लालू जी का निर्णय होता था, लेकिन लालू जी के अस्वस्थ हो जाने के बाद अब निर्णय तेजस्वी जी का होता है। रणधीर जी, एक तरफ तेजस्वी यादव माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, लगातार महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सब माई बहन योजना की बात कर रही है कि 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, और लगातार ऐसे ऐसे योजना, ये कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम आरजेडी या पूरे महागठबंधन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिससे महिला वोटर जो है वो महागठबंधन की तरफ आकर्षित हो। दूसरी तरफ आप जिस गठबंधन में है एनडीए, वहाँ भी महिलाओं को लेकर के कई सारे निर्णय लिए गए हैं। अब तो 75 लाख लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भी दिए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि महिला जो है वो किसके तरफ जाएंगी? महिला जब वोटिंग होगा, पोलिंग होगा 2025 के चुनाव में, तो महिला किसके तरफ रहेंगी? क्या जो तेजस्वी यादव कैंपेन चला रहे हैं वो भरोसा जीत पाएंगे महिलाओं का? आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन
दोनों में आपको फर्क महसूस करना पड़ेगा और बिहार इस फर्क को महसूस कर चुका है। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो भी बात बोला जा रहा है वो धरातल पे कितना उतरेगा ये समय बताएगा। लेकिन एनडीए के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा जो भी उनका घोषणा था वो आज धरातल पे दिख रहा है और समाज के जो सबसे निचले पायदान पे भी जो लोग हैं उन योजनाओं का फायदा उन तक पहुंच रहा है। आज बिहार में बहुत से ऐसा परिवार है जिनको बिजली बिल देना नहीं पड़ रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। बिहार की महिलाएं रोजगार करें, इसके लिए एक दिन में एक साथ 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया सरकार के द्वारा दिया गया और आने वाले समय में अगर वो काम शुरू करती हैं तो 2 लाख तक रुपया देने का घोषणा भी है। सोचिए, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं या जो निचले तबके के महिलाएं हैं, उन 2 लाख रुपयों से अगर अपने गांव में कोई छोटा रोजगार भी शुरू करते हैं तो परिवार जरूर आगे बढ़ेगा, बिहार जरूर विकसित होगा। बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला से पटना पहुंचने में 2 से 3 घंटा से ज्यादा अब लग रहा है। 3 घंटा से में कहीं से भी लोग पहुंच जा रहा है। सड़क का इतना अच्छा नहीं, अभी आज सीमांचल के इलाकों से दूरियां तो चुकी है तो 3 घंटे में तो नहीं पहुंच पाएंगे। सीमांचल को 4 घंटा लगे, लेकिन जो जहाँ 10 घंटा सड़कें बनी है, सड़कें बनी। अब हमारे छपरा से पटना जाने में 3 घंटा लगता था, आज 45 मिनट लगता है। बिल्कुल विकास तो दिख रहा है। हर जगह देखिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह विकास दिख रहा है। लेकिन उन लोगों के द्वारा सिर्फ घोषणा किया गया है और वो घोषणा ही रह जाएगा। करना था तो उस वक्त करते जब बिहार में वो लोग का सरकार था। चलिए, अब हम थोड़ा बातचीत करते हैं आपके पिताजी को लेकर के। कल हम सिवान जिले में घूम रहे थे, वहाँ भी लोगों से बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि प्रभुनाथ सिंह की रिहाई होनी चाहिए। प्रभुनाथ सिंह एनडीए में आए हैं तो राजपूतों का जो वोट है वो एनडीए की तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपके पिताजी की रिहाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों का हम धन्यवाद देते हैं, उनके ऋणी हैं हम। 8 साल से मेरे फादर जेल में, उसके बाद भी उन लोगों का लगाव मेरे पिता से इतना मजबूत है कि आज हर जिले में, हर प्रखंड में लोग सड़क पर उतर के उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। हमारा भी मांग है कि मेरे पिता निर्दोष है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उनके उम्र को देखते हुए अब तो आप ही की सरकार है, अभी तो फिलहाल आप ही की सरकार है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम विरोध में हैं। सरकार का मतलब होता है नेता। अपने नेता से तो मांग कर ही सकते हैं ना। बात हुई अभी नीतीश कुमार से? इस पे कोई बात नहीं हुई। प्रभुनाथ सिंह की रिहाई होनी चाहिए। प्रभुनाथ सिंह एनडीए में आए हैं तो राजपूतों का जो वोट है वो एनडीए की तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपके पिताजी की रिहाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों का हम धन्यवाद देते हैं, उनके ऋणी हैं हम। 8 साल से मेरे फादर जेल में, उसके बाद भी उन लोगों का लगाव मेरे पिता से इतना मजबूत है कि आज हर जिले में, हर प्रखंड में लोग सड़क पर उतर के उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। हमारा भी मांग है कि मेरे पिता निर्दोष है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उनके उम्र को देखते हुए अब तो आप ही की सरकार है, अभी तो फिलहाल आप ही की सरकार है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम विरोध में हैं। सरकार का मतलब होता है नेता। अपने नेता से तो मांग कर ही सकते हैं ना। बात हुई अभी नीतीश कुमार से? इस पे कोई बात नहीं हुई है हमारी। अभी बात करेंगे उनसे। अच्छा, समय आने दीजिए। समय, मामला तो न्यायालय का है। उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। उस चीज का इंतजार है। क्योंकि आप ही के जाति से आनंद मोहन एक बड़े नेता है, वो भी एक बड़े चेहरे हैं, वो भी जेल में थे। और जब नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे आए, उनकी पत्नी उनके साथ आई, उन लोगों ने मांग भी किया था, जब पटना में एक बड़ी रैली हुई थी उसमें, कि आनंद मोहन की रिहाई हो। और नीतीश कुमार ने खुले मंच से कहा था कि हम उनमें लगे हुए हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले। उसके बाद जेल मैनुअल में बदलाव किया जाता है और आनंद मोहन की रिहाई होती है, नियम को बदल करके उनकी रिहाई की जाती है। तो क्या ऐसा उम्मीद है कि ऐसा प्रभुनाथ सिंह जी के साथ भी होगा, उनको रिहाई दी जाएगी?
खास करके जब नीतीश कुमार अब सरकार का भी हिस्सा है। देखिए, अब सरकार के हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। इस विषय पे अभी हमारा कहीं कोई बात ही नहीं हुआ है। हम न्यायालय के ऊपर विश्वास करके न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय के द्वारा हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए, अंत में एक आखिरी सवाल, बिहार के राजपूत किसके साथ, क्योंकि अगर अब राजपूत जाति के नेताओं को अगर हम देखें तो कई बार ऐसा उठापटक हुआ है कि कई बार राजपूत जाति के बड़े नेता आरजेडी के साथ रहे हो, चाहे आपका भी परिवार हो या फिर आनंद मोहन का भी परिवार हो, कई बार वो जेडीयू के साथ चले जाते हैं। ऐसे में बिहार में अलग अलग चुनाव में राजपूतों का वोट जो है वो इधर उधर कन्फ्यूजन में जाता है, लेकिन 25 के चुनाव में राजपूत समाज के वोटर किसके साथ? और दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा साथ ही साथ कि मांझी से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो इस बार जीत का अंतर क्या होगा, क्योंकि पिछली बार ये सीट एनडीए हार गई थी, माले के खाते में चला गया था, इस बार जीत का अंतर क्या होगा? 2 सवाल अंत में। चुनाव का परिणाम आएगा, आपको पता लग जाएगा। पीछे चुनाव हुआ, एनडीए का वोट बट गया, जिसके वजह से माले का सीट वहां निकला। इस चुनाव में समाज बंटने नहीं जा रहा है। जो एनडीए का प्रत्याशी होगा, चाहे हम हो या कोई और हो, जिसके ऊपर एनडीए के नेता विश्वास करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, पूरे समाज के तरफ से सहयोग उनको मिलेगा और वो वहाँ के विधायक होंगे। एनडीए के पक्ष में हर कोई खड़ा दिखेगा आपको। और जहाँ तक राजपूत समाज की बात की, हम लोग गद्दार नहीं है। जिसके साथ है डंके की चोट पे है। राजपूत तो होते ही है, कहते हैं हम सर कटा लेंगे, ईमानदारी से जिसके साथ है उसके लिए सर कटा लेंगे, उसके लिए सर कटा लेंगे, या जिस हद तक जाना हो ईमानदारी के साथ उनके लिए खड़ा रहेंगे। हम लोग बेईमान नहीं है। जब थे राजद में थे, ईमानदारी से काम किए उनके लिए। आज हैं जेडीयू में तो पूरे ताकत के साथ इनके लिए काम कर रहे हैं। और इतना विश्वास है कि हमारा समाज पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा दिखेगा। आपको कहीं बिखराव नहीं दिखेगा। आपको 100% राजपूत समाज एनडीए के पक्ष में जाएगा। मांझी में जीत का अंतर क्या होगा इस बार एनडीए के लिए? नहीं, ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं जीत का अंदर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर आपको हम कहेंगे कि इस जिला में जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, 10 सीट है। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, नवरात्रा का महीना चल रहा है, माँ का आशीर्वाद रहा, तो 10 में 10 सीट एनडीए जीतने का काम करेगी। चलिए, तो भी हमारे साथ पूर्व विधायक रणधीर सिंह थे। मांझी से चुनाव लड़ने की चर्चा है और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अगर माता रानी का आशीर्वाद रहा, जिस तरीके से ये एनडीए के साथ आए हैं, तो इस जिले में 10 की 10 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। लेकिन इससे बड़ी बात इन्होंने कहा कि लालू परिवार ने, या फिर यूं कहें कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने, लालू यादव ने इनके साथ बेईमानी की है। अगर बेईमानी नहीं होती तो ये संभवतः आज महागठबंधन से चुनाव लड़ते, लोकसभा का चुनाव लड़ते, सांसद होते। अगर नहीं भी लड़ते तो आज महागठबंधन के लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इनके साथ गद्दारी की, बेईमानी की, और आज हिसाब किताब बराबर होगा 25 के चुनाव में। अब ये नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं और ऐसे में लक्ष्य है कि इस जिले में महागठबंधन का सफाया करना। अब देखना है कि जब चुनाव होते हैं, रिजल्ट आएगा तो परिणाम किसके पलड़े में झुकता है। आप हमारे साथ जुड़े थे, अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद।